दीवार तोड़ते समय श्रमिकों को एक महिला मिली जो प्लास्टिक में लिपटी थी और दीवार में छिपी थी। इस घटना से श्रमिक पागल हो गए और फिर आत्महत्या कर ली। मीडिया ने बताया कि 1990 के शुरू में भवन प्रशासक पागल होकर रातों रात निवासियों को मार डाला था। तब से इस इमारत में लोग रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। आसपास के निवासियों ने एक जादूगर को बुलाया जो इमारत की बुरी आत्मा से मुकाबला करने आया। जैसे ही चैन लिन ने आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया, उसे पीटा गया और वह वापस लड़ने में असमर्थ था। बुरी आत्मा द्वारा उसे निगलने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने रात भर मारे गए निवासियों की सूची को फाड़ने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करने के बाद वह दुखद रूप से फंस गया। एक योजना। तब से इस इमारत को एक भूत भवन के रूप में माना जाता है और हमेशा के लिए दृश्य। 4 साल बाद 2002 में घर के मालिक के बेटे भाई कियांग अपनी मां के सपने से जाग गए। इस समय उन्हें अपनी मां का जादूगर रक्त विरासत में मिला था। अपनी मां का बदला लेने के लिए उन्होंने किसी से उस वर्ष की फाइलों से दस्तावेज लाने के लिए कहा। हाय निवासियों की सूची, भूत के दरवाजे खोलने और इमारत में प्रवेश करने के लिए जादू का उपयोग करने का फैसला किया। यिन और यांग के चौराहे के अंतरिक्ष में गलत तरीके से मारे गए राजा की आत्मा ने एक ही समय में अंदर बुरी आत्माओं को हल कर दिया, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण मां का नाम मिल गया। इमारत में प्रवेश करने के बाद भाई कियांग ने भूत के दरवाजे को पूरी तरह से सील करने के लिए दरवाजे पर एक ताबीज खींचा ताकि अंदर की दुष्ट आत्माओं को बाहर निकलने और लोगों को धमकी देने से रोका जा सके। फिर एक टॉर्च लाइट के साथ इमारत में प्रवेश किया। जब वह अंदर चला गया तो उसने विपरीत दीवार पर 2 पंक्तियों के नीचे कई व्यक्तित्व लिखे थे, कृपया जल्दी से चले जाओ। भाई कियांग तिरस्कार से मुस्कुराया। यहाँ उसे पीले निवासियों की सूची मिली जिनमें से मां फाड़ गई। मेरे अंडरवियर पर 10 सितंबर 1990 का समय दिखा। अचानक मुझे धातु की कठोर आवाज सुनाई दी। बाहर पद चिन्हों की शांति थी। कियांग ने निर्णय लिया कि यह घटना इमारत में निवासियों की गिरफ्तारी का कारण थी। दस सितंबर 1990 को निवासियों की साफ सूची फाड़ते ही बाहर महिलाओं की चीखें और धातु की आवाजें आईं। आवाजें गायब हो जाने पर कियांग ने दरवाजा खोला और गलियारे में आया। पीड़ित के दरवाजे धकेलने पर अन्य दरवाजे अजीब तरीके से खुल गए। कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने मृत लोगों से पूछा, मशहूर हस्तियों के परिणामों की कहानी बाहर ले जा सकते हैं। बुरी आत्माएं नियंत्रण में लग रही हैं। वांग लिंगमेन के बाहर दुष्ट आत्मा का आकृति अचानक चमकी। इस समय वांग लिंग अचानक भाई कियांग की ओर झुक गए। भाई कियांग ने उसे एक मुक्का से नीचे गिरा दिया। फिर वांग लिंग की ओर चला गया, अपना जादुई हथियार उठाया और उसे चाकू मार दिया। इस समय जब भाई कियांग कमरे 304 में आए तो उन्हें कैबिनेट में एक लाडिडाडिश की मिली। हालांकि यह लाडिडाडिश की वांग लिंग की सूची में नहीं थी। वह परवाह किए बगैर अपना जादुई हथियार निकालकर जुआ खेलने की तैयारी करने लगा। पल झपकते ही लाडिडाडिश गायब हो गई। जैसे ही वह पूरे घर की तलाश कर रहा था, अचानक कई काले हाथों में उसे पकड़ लिया। हमारा समय। भाई कियांग ने जादुई हथियार से सख्त संघर्ष किया और दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए जादुई हथियार की शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक उसने बिस्तर के नीचे कागज की एक गेंद देखी, जिसके उठाने पर उसने पाया कि यह एक लापता व्यक्ति का पता दे रही थी। जल्दबाजी में जब भाई कियांग तीसरी मंजिल छोड़ रहा था, उसने पाया कि वह फिर उसी मंजिल पर घूम रहा है। वह बुरी तरह से घबरा गया। कुछ गोद आगे पीछे दौड़ने के बाद वह कमरे 304 के आसपास घूम रहा था। तब भवन प्रबंधक की दुष्ट आत्मा फावड़े के साथ वीडियो में अचानक दिखाई दी। भाई कियांग घबराकर भागा, लेकिन दुष्ट आत्मा के हिंसक हमले से जल्दी पकड़ा गया और जमीन पर गिरा दिया। स्क्वायर। हजारों सैनिकों को लॉन्च किए जाने के बाद उसकी मां की आत्मा ने भाई कियांग को बचा लिया। उसके सामने दुश्मन देखकर उसने जादुई हथियार उठाया और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लडयचकी ने उसे आदमी को देखने से रोका। दुष्ट आत्मा भाई कियांग के पास आई तो उसे लडयचकी के पीछे भागना पड़ा। उसकी घबराहट में उसने गलती से दीवार पर खूनी उंगलियों का निशान छोड़ दिया। लडयचकी के नेतृत्व में उसने तीसरी मंजिल छोड़ दी और कमरे 204 में पहुंच गया। इस दौरान लडयचकी ने उसके जीवन काल की सच्चाई बताई। भेदभाव और दुर्व्यवहार से परेशान लडयचकी का बुरा व्यक्तित्व अचानक फट गया और उसके पिता का विरोध करने लगी। गुस्से में पिता ने लड़की को धक्का दिया, लेकिन लड़की का सिर दीवार पर लगे कील से टकराया। अपराध को छिपाने के लिए पिता ने उसे दीवार में दफन कर दिया और एक लापता व्यक्ति की सूचना जारी की। हालांकि पिता को उम्मीद नहीं थी कि लड़की पूरी तरह से मर नहीं गई, लेकिन दीवार में दफन होने के बाद प्लास्टिक में उसका दम घुट गया।
लड़की की मृत्यु के बाद उसने काफी शिकायतें जमा की, जिससे वह एक भूत में बदल गई और प्रशासक के पास हो गई। उसने अपने पिता सहित सभी को समूह में लाने के लिए अपने हाथों का उपयोग किया। तभी भाई कियांग को एहसास हुआ कि लड़की वास्तव में बुरी थी। उसका पीछा करने वाला प्रशासक सिर्फ एक कठपुतली भाई कियांग था। उसने लड़की को जीतने के लिए एक जादुई हथियार निकाला। लड़की ने भाई कियांग को एक हथेली से बाहर निकाल दिया। भाई कियांग जानता था कि वह आज कोई सस्ता नहीं कर सकता, इसलिए वह इमारत छोड़ने और 200 पर लौटने के लिए तैयार था। 2 साल पुराने समय और स्थान योजना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जादू डाला वह किसी अन्य समय और स्थान में आए। यहाँ उन्होंने एक और लड़की को बचाया जिस पर दुष्ट आत्माओं द्वारा हमला किया जा रहा था। ये जिंग ने उससे पूछा और पता चला कि लड़की का नाम जियाओ मेई था। बस जब वह जियाओ मेई को मरे हुए के रूप में बचाने के लिए तैयार थी, मेरा बेहद प्यारा दिल। लड़की ने भाई कियांग से मदद मांगी दूसरे दोस्त को खोजने में। ये दोनों कहां से आए? पता चला कि भाई कियांग ने घबराहट में गलती से समय पार कर लिया। 1996 में कुछ घंटे पहले 3 कॉलेज के छात्र रोमांचक रात की खोज में भयंकर घर में घुस गए। उन्होंने तथाकथित भूत दरवाजे की शूटिंग के लिए इमारत की छत पर चढ़ गए। पहले तो वे तीनों सहज थे। सभी ने सोचा कि भूत का गेट सिर्फ एक भ्रामक शहरी किंवदंती थी, लेकिन जब आकाश में घना कोहरा छिट गया और नए साल की पूर्व संध्या पर खूनी झांत आकाश में चंद्रमा था, तो वे नहीं जानते थे कि उनके पीछे छोटी छत का दरवाजा यिन और यांग को जोड़ने वाला मार्ग बन गया था। हवा और आग के झोंके के साथ इमारत का माहौल डरावना हो गया। आदमी सीढ़ियों से नीचे चला गया और कमरे से अजीब आवाज आई, जिससे वे डर गए। सिर्फ जियाओ मेई अकेले कमरे में भाग गई। यह पता लगाने की कोशिश में उसने पाया कि आवाज सिर्फ वॉलपेपर गिरने की थी। हवा में झूलते जियाओ मेई का उपहास हुआ। अन्य 2 लड़के थे और डरपोक थे। ये पूछना मुश्किल था कि हवा बंद कमरे में क्यों है। दोनों लड़कों ने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर डैली गार्डन में देखा। उन्होंने कैमरे में जियाओ मेई के लंबे बाल देखे। हवा के बिना भी खून बह रहा था। वे जल्दी से भाग गए। फिर उन्हें भूत का सामना करना पड़ा, जिसने दीवार पर हमला किया। वे इमारत से बच नहीं सकते थे, लेकिन गहरी दुष्ट आत्माएं अभी भी कदम दर कदम सतर्क हैं। घबराहट के बावजूद द्वीप दुर्घटना से बचा और बुरी आत्माओं द्वारा छीन लिया गया। जियाओ मेई भागने की कोशिश में पाया कि कोने की दीवार की त्वचा गिरने लगी। दीवार में दरार के अंदर दुष्ट भूत ने भयानक मुस्कान दी। अचानक एक हाथ ने जियाओ मेई को खींच लिया। यह भाई कियांग था, जिसने गलती से 1996 में यात्रा की और दुष्ट आत्माओं द्वारा नियंत्रित जियाओ मेई को बचाया। बाद में तीनों ने मिलकर इमारत से भागने की कोशिश की। भागते समय जियाओ मेई का शरीर स्थानांतरित हो गया। खुला शरीर है। वह छत का दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा था। डरे हुए जियाओ शुआई ने चाबी उठाई और भाग गया। दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन भाई कियांग ने उसे रोक दिया। भाई कियांग ने पूछा कि उसने अपने साथियों को क्यों छोड़ा। फिर उसने दीवार पर लिखा कि बांसुरी में कई व्यक्तित्व हैं। यह वाक्य भाई कियांग ने 2002 में देखा था, जिसे खुद जियाओ शुआई ने लिखा था। कियांग ने जियाओ मेई से पूछा और उसने जवाब दिया। अब 1996 है। तभी एहसास हुआ कि समय यात्रा विफल रही। वह 2002 वापस नहीं गया तो लोग मर चुके थे। भाई कियांग ने जादुई हथियार को छुआ। जियाओ मेई और जियाओ शुआई को बचाने की तैयारी कर रहे थे। जियाओ मेई को याद आया कि वह पहले ही मर चुकी थी और जियाओ शुआई, जो दुष्ट आत्माओं के कब्जे में था, ने उसे मार डाला था। फिर उसने जियाओ शुआई को नष्ट किया और भाई कियांग को सहायता की प्रार्थना की। वह इमारत में फंसा नहीं रहना चाहता था। भाई कियांग ने जियाओ मेई को पार करने की कोशिश की, लेकिन बुरी आत्मा ने उसे रोका। अब अकेले भाई कियांग बचे हैं। वह 2002 में इमारत से भागने के लिए फिर से जादू डालना चाहता है, लेकिन चाहे वह कितना भी समय यात्रा करे या दरवाजा खोले, वह अंत में मूल बिंदु पर लौट आए। तब तक भाई कियांग ने इसे बाद में महसूस किया और पाया कि वह भूत बन गया। 1990 में जब वह लड़की के दुष्ट व्यक्तित्व का सामना कर रहा था, तो उसने पहले ही अपनी जान खो दी थी। जिस कारण वह इमारत नहीं छोड़ सकता था, वह भी उसका अपना कारण था, क्योंकि जब भाई कियांग ने अभी 1990 की यात्रा की थी, तो उसने पहले दरवाजे पर एक बाधा खींची। भूत द्वार की पोशाक, अब वह एक भूत बन गया है। स्वाभाविक रूप से वह बच नहीं सकता। सारी सच्चाई जानने के बाद उसने केवल कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसने अपने हाथ में जादुई हथियार उठाया। इस बार बहुत कुछ है, लेकिन बुरी आत्मा भाई कियांग को रोकती है। उसे अपार्टमेंट के दरवाजे पर फंसा कर रखा और खुद अगले व्यक्ति का इंतजार करती है।